यूँ में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी के जीवन से जुड़ी कुछ बातों के बारे में बताएंगे। हिमाचल की सियासत में गुरुवार को एक बेमिसाल अध्याय पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी के देहांत के साथ ही समाप्त हो गया। पहाड़ के दिलों में राज करने वाले राजा साहब वीरभद्र सिंह का जन्म 23 जून 1934 को शिमला जिले के सराहन में बुशहर रियासत के शाही परिवार में हुआ था। वे 1947 से 1971 तक बुशहर के नाम मात्र के राजा थे। जब भारत के संविधान में 26वें संशोधन द्वारा राजकुमारों के सत्तारूढ़ अधिकार समाप्त हो गए, उनके खिताब की आधिकारिक मान्यता भी समाप्त हो गई। वो बुशहर रियासत की शान थे। 13 वर्ष की आयु में बुशहर रियासत की राजगद्दी संभालने वाले पहले राजा वीरभद्र सिंह थे। बुशहर रियासत के राजा पद्मदेव सिंह के निधन के बाद वर्ष 1947 में वीरभद्र सिंह ने राजगद्दी संभाली थी। आज़ाद भारत में जहां राजशाही प्रथा समाप्त हो गई, बावजूद इसके राजा वीरभद्र सिंह का परंपराओं के तहत राज तिलक किया गया। हिमाचल की राजनीति का अविस्मरणीय चेहरा अब हमारे बीच नहीं रहा है। आज़ाद भारत में राजशाही प्रथा समाप्त होने के बाद भी राजगद्दी संभालने के साथ साथ वीरभद्र सिंह जी ने हिमाचल प्रदेश की कमान 6 बार बतौर मुख्यमंत्री संभाली। कृष्ण वंश के 122वें राजा वीरभद्र सिंह ने प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में काफ़ी बड़ी भूमिका अदा की। उन्हें सम्मानित राजा साहब के नाम से भी पुकारा जाता था। अगर हम उनकी शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो वीरभद्र सिंह की शिक्षा कर्नल ब्राउन कैम्ब्रिज स्कूल देहरादून, सेंट एडवर्ड स्कूल शिमला और बिशप कॉटन स्कूल शिमला में हुई और बाद में उन्होंने सेंट स्टीफन्स कॉलेज दिल्ली से बीए ऑनर्स में डिग्री प्राप्त की। उनके निजी जीवन में वीरभद्र सिंह का विवाह मई 1954 में 20 साल की उम्र में जुब्बल की राजकुमारी रतन कुमारी से हुआ, लेकिन कुछ वर्षों बाद ही रतन कुमारी का देहांत हो गया। इसके बाद 1986 में उन्होंने प्रतिभा सिंह से शादी की और प्रतिभा सिंह जो है मंडी से सांसद रह चुके हैं। वीरभद्र सिंह और प्रतिभा के पुत्र विक्रमादित्य सिंह भी वर्तमान में शिमला ग्रामीण से विधायक हैं। दिवंगत वीरभद्र सिंह हमेशा ही अपने जीवन को खुली किताब बताते थे। वह हिमाचल प्रदेश के सर्वाधिक अनुभवी नेता थे और पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। नेहरू ने ही उन्हें राजनीति में लाया था और इस बात को वीरभद्र सिंह बार बार दोहराते थे। उसके बाद वह इंदिरा गांधी, मनमोहन सरकार आदि में भी केंद्र में प्रमुख भूमिकाओं में रहे। अगर हम उनके राजनीतिक करियर की बात करें तो वीरभद्र सिंह ने पहली बार महासूर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था और लोकसभा के लिए वीरभद्र सिंह 1962, 1967, 1971, 1980 और 2009 में चुने गए थे। इंदिरा गांधी की सरकार में वीरभद्र सिंह दिसंबर 1976 से 1977 तक केंद्रीय पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री रहे। दूसरी बार भी वह इंदिरा सरकार में ही वर्ष 1982 से 1983 तक केंद्रीय उद्योग राज्य मंत्री रहे। इसके बाद उन्होंने हिमाचल प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री ठाकुर रामलाल की जगह मुख्यमंत्री की कमान संभाली। उसके बाद से राज्य की राजनीति में वे सक्रिय हुए। उसके बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व की केंद्र की यूपीए सरकार में वीरभद्र सिंह 28 मई 2009 से लेकर 18 जनवरी 2011 तक कैबिनेट मंत्री रहे। उनके पास पहले इस्पात मंत्रालय रहा, उसके बाद उन्हें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय दिया गया। वीरभद्र सिंह परंपरागत सीट रोहडू से विधानसभा चुनाव लड़ते थे। हिमाचल में सबसे अधिक 6 बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड वीरभद्र सिंह के नाम दर्ज है। 1983 से 1985 तक पहली बार, 1985 से 1990 तक दूसरी बार, 1993 से 1998 में तीसरी बार, 1998 में कुछ दिन चौथी बार और फिर 2003 से 2007 पांचवी बार और 2012 से 2017 तक छठी बार मुख्यमंत्री बने। 2017 के चुनाव में उनकी पार्टी ने बहुमत खो दिया और उन्होंने इसके बाद इस्तीफा दे दिया। अपने घर रामपुर की सीट से अनारक्षित होने के कारण वह कभी भी यहां से चुनाव नहीं लड़ पाए। वर्तमान में वीरभद्र सिंह जी अर्की से विधायक थे। राजनीति के बाहर वीरभद्र सिंह जी का विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक निकायों से जुड़ाव था। इन हितों का एक परिणाम यह भी है कि वे संस्कृति साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष और सोवियत संघ की हिमाचल प्रदेश शाखा के अध्यक्ष भी थे। वर्ष 1947 में जब राजा पद्मदेव का देहांत हुआ तो
वीरभद्र सिंह को बुशहर रियासत की राजगद्दी संभाली गई थी। राज परिवार का इतिहास रहा है कि राजा के अंतिम संस्कार से पूर्व राजगद्दी संभालने वाले राजकुमार का राज तिलक विधि विधान से किया जाता है। इसीलिए शनिवार को रामपुर में वीरभद्र सिंह का अंतिम संस्कार होगा। इससे पूर्व उनके वारिस टीका विक्रमादित्य सिंह का राज तिलक किया जाएगा और उन्हें राजगद्दी पर बिठाने के बाद ही वीरभद्र सिंह जी का रामपुर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ये राजा साहब के जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें थी। इसी के साथ हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दें।